अस्सलाम वालेकुम जी। जिन किसान भाइयों के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा शेडिंग आ रही है तो इस वीडियो को आप गौर से देखें। देखिए, शेडिंग जब हो रही होती है तो उस वक्त हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कपास एक ऐसा पौधा है जब भी इसको आइडियल माहौल मिलेगा और उस वक्त अगर हम इसको रस चूसने वाले कीड़ों से बचा लें, इसकी खुराक को पूरा कर दें, तो ये अपनी फ्रूटिंग को पूरा करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। 15-20 दिन 25 दिन के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्रूटिंग तैयार कर देता है। अब ज़रा इस पौधे को देखें तो यहाँ पे नीचे इसने ज़बरदस्त शेडिंग की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लें, इस जगह के ऊपर ये सारी शेडिंग हुई है। अब एक टहनी को देख लें तो इस टहनी पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी गुड़ियाँ लगी हैं तो ये 2 टिंडे बने हैं। और जैसे इसको थोड़ा सा माहौल बेहतर मिला है, ये देखें हर शाख के ऊपर इसने टिंडे बना दिए हैं। ये देखें हर शाख के ऊपर, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी शाखें हैं, इस पौधे की कम से कम 20 से 25 शाखें होंगी। और ऊपर देखें जहाँ पे इसको बहुत अच्छा माहौल मिला है तो इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्रूटिंग तैयार कर दी है। और जहाँ पे ऊपर आकर फिर इसको थोड़ा सा ख़राब माहौल मिला है, इसमें फिर थोड़ी सी शेडिंग की है। तो शेडिंग जो है वो बेसिकली इस कपास के पौधे का एक हिस्सा है। हमारे बहुत सारे किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर होगा, जैसे ही इसको आइडियल माहौल मिलेगा, ये बहुत ही जल्दी अपनी फ्रूटिंग पूरी कर लेगा। तो आपको करना यही है कि इसकी खुराक का ख्याल रखना है, रस चूसने वाले कीड़ों से, बीमारी से को आपने बचाना है। और सिर्फ एक बात, आपने कपास को ओवर हाइट नहीं करने देनी। जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पे जब इसकी शेडिंग हो रही थी तो हमने इसकी सिर्फ हाइट को कंट्रोल किया। शेडिंग तो हमारे हाथ में है ही नहीं। फूल से टिंडा बनना है या नहीं बनना, ये मेरे रब के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो चीज़ है वो मेहनत है, आप करें, इंशाल्लाह मेरा रब आपको बहुत अच्छा सिला देगा।